बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में तिलों को खाद के हवाले से ये बताया जाता है कि तिलों का उगाव बाद दफ़ा मखदूश होता है कि उगें या ना उगें, खाद ही नहीं डालते। जब तिल उगाएं तो उसको खाद कैसे डालनी है, इसमें ये बताया जाएगा। वैसे तो हमारा तो मशवरा यही होता है कि बिजाई के वक्त जो है एक DAP और आधी बोरी SOP डाल दें और 10 किलो सल्फर भी साथ ही डाल दें ताकि सारा काम ओके। और पहली आबपाशी जो है ना, जो कि आमतौर पर 1 माह बाद छठे की सूरत में जो है ना, ये 1 माह बाद ही लगती है। पहली आबपाशी पर 1 बोरी कैन वाला खाद डाल दें, बस यही काफ़ी है। और अगर ज़मीन कमज़ोर है तो कैन वाला के बजाय यूरिया भी इस्तेमाल की जा सकती है। यही कुछ है इसकी, यही कुल खादें यही हैं। तो SOP जो है ना, वो तो खैर बंदे अफोर्ड ही नहीं करते। तो अगर मेरा किस्म की ज़मीन में है तो SOP को भी पेश नज़र रखना है, 45 दिन के ऊपर वो भी डालनी। तो अब बात यह है कि बुझाई के वक्त एक काश्तकार है जिसने डाला ही कुछ नहीं है, वो क्या करे? तो वो देख रहा है कि फसल बहुत शानदार हो गई है। उसको चाहिए कि पहली आबपाशी जब भी लगे, 15 दिन पे लगे, 30 पे लगे, 35 पे, जब भी अब ड्यू बनती है ना आबपाशी, वो तो मौसम देखकर, ज़मीन देखकर हमने फैसला करना है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतने दिन बाद ही लगाना है। वैसे तो हम कहते हैं 35 दिन के ऊपर पहली आबपाशी हो, लेकिन 35 दिन अगर नहीं निकालती, जिस तरह का मौसम है, ऐसे मौसम में 35 दिन कैसे निकाल सकते हैं? तो जब भी पानी लगे तो मेरा ज़मीनों में 1 बोरी नाइट्रोफास और सल्फर ये दोनों मिला के डालने की कोशिश करेंगे। 4 किलो सल्फर डाल दी जाए। अगर ज़मीन ज़्यादा रेतली है तो 1 बोरी नाइट्रोफास दूसरी आबपाशी के साथ ही डाल दी जाए। तो भरपूर फूल आवरी के दौरान, यानी आमतौर पर ये 50 दिन के बाद शुरू होती है, जो कि SOP भी फिर डाल दी जाए। ये हैं खादें। बाकी रहा कि ये तो छठे की सूरत में था ना, प्लांटर या खेलियों पे काश्ता है, चोपे से लगा है या ऑगमेंटेड फरो मेथड इस्तेमाल की, उसमें क्या करना है? उसमें अगर उसमें भी खाद नहीं डाली तो फसल को 15 और 30 दिन के पर, यानी कि 2 मरतबा, 1 मरतबा 15 दिन की फसल को, दूसरी मरतबा 30 दिन, 1 महीने बाद 1-1 बोरी नाइट्रोफास, यानी कुल 2 बोरी नाइट्रोफास डालनी जो है ना, ये जरूरी है। अब ये क्योंकि ये प्लांटर से जो काश्ता है ना, खेलियों के किनारों के ऊपर, इसको जब नाइट्रोफास फ्लड करते हैं ना, तो इसको बहुत इफेक्टिवली यूज करती है और फसल इसको अच्छी तरह यूज करती है और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आता है। पैदावार जो है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैदावार भी आ जाती है। तो इसको 1 बोरी के ऊपर गुजारा नहीं किया जा सकता। 30 दिन बाद आबपाशी के साथ जो है ना, ये कोशिश करनी है कि सल्फर जरूर डालनी है। ये इसमें भी सल्फर नहीं मिस करनी। सल्फर मैं अर्ज करता हूँ किसी सूरत में भी मिस नहीं करनी, क्योंकि ये ऑयल फीड ऐसी क्रॉप है कि जिसको जो है सल्फर की मौजूदगी में ही ये ऑयल कंटेंट इसके अंदर बेहतर बनती है। तो जो बंदा है 2 नाइट्रोफास की बजाय उसमें 2 नाइट्रोफास ही डालनी है तो तेल ही लगाने थी। तेल तो ऐसी फसल है जिसको जो है अक्सर कम ही खाद डाली जाती है। तो अगर 1 नाइट्रोफास से गुजारा करना चाहता है ना, तो पहले 1 महीने के अंदर अंदर 2 मरतबा अमाइनो एसिड जो है ना, ये आप स्प्रे कर लें, तो फिर 1 नाइट्रोफास से भी गुजारा हो सकता है।